गुफा एक छोटे से बंद कमरे में खुलती है। बीच में एक मूर्ति, ना हिंदू ना मुस्लिम ना किसी और सिविलाइजेशन से होती है। अजीब सा नकारात्मक ऊर्जा थी उसमें और उसकी आंखें बंद थी। महर उसे देखती है और तभी खुद बोलती है, ये वही मूर्ति है जिसका जिक्र भाई ने किया था। इसकी आंखें अगर खुल गई तो रास्ता नहीं अंधेरा मिलेगा। आरब उसके पास जाता है और कैमरा उठाता है। जैसे ही उसकी फ्लैश मूर्ति पे पड़ती है तभी मूर्ति की आंखें खुल जाती हैं और तभी दीवार पर कुछ उभरने लगता है। तुमने उसे जगाया है, अब तुम भी सो नहीं सकते। उसी वक्त कमरे में रखी मशाल बुझ जाती है और उन्हें लगता है एक परछाई उनके करीब से निकली है। तभी वो परछाई उनके पास से निकलती है और एक लिखावट दे के चली जाती है, मूर्ति जाग गई है पर मैं अभी भी सो रहा हूँ। अगले ही दिन आरब और महर एक पुरानी फाइल देखते हैं। 1986 के रिवान एग्जीक्यूशन की फ़ोटो। उसी फाइल के लास्ट पेज में एक ग्रुप फ़ोटो थी और फ़ोटो में एक चेहरा बिल्कुल आरब जैसा था। महर शॉक होके बोलती है, ये तुम नहीं हो सकते, ये फ़ोटो 40 साल पुरानी है। मैं कभी यहाँ था ही नहीं। आरब सुन के सन्न हो जाता है। पर फोटो के नीचे लिखा होता है, आरब द वन हू रिटर्न। तभी महर को याद आता है उसके भाई ने डायरी में लिखा था, मैं जिससे मिला वो कहता था वो पहले भी यहाँ आया हुआ है पर उसकी यादों में कुछ नहीं था। रात होती है, हवेली में सन्नाहट फैल जाती है पर तभी कैमरा खुद से ऑन होता है और रिकॉर्डिंग बटन प्रेस हो जाता है। स्क्रीन में दिखता है एक छाया रूम के कोने में खड़ा हुआ है जो धीरे धीरे चल रहा होता है पर इस बार वो काँप रहा होता है। महर देखती है परछाई के हाथ थोड़ा पारदर्शी हो जा रहे हैं, जैसे वो कमज़ोर हो रही हो। ये हमें नहीं दिखता, ये किसी और से डरता है, महर कहती है। तभी दीवार पर एक और निशान जगमगाता है, एक नया संदेश, उसका नाम मत लेना, वो सुनता है हमें। तभी जोर से चिल्लाने की आवाज़ गूंज जाती है। हवेली के एक एक गिलास फूट के गिरने लगते हैं और दीवार पर खून से लिखा होता है, आदित्य जिंदा है पर अब वो आदित्य नहीं है। मूर्ति जहाँ रखी थी उसके नीचे एक प्रेशर प्लेट मिलता है। उसे दबाने के बाद एक छुपा हुआ रास्ता खुलता है जो नीचे की तरफ जा रही होती है। अंदर कुछ लिखा होता है, खून से नहीं बल्कि काले आंसुओं से। ये दीवार सिर्फ उनके लिए है जो यादें खोना चाहते हैं। महर रुक जाती है। मैं जाऊंगी, आदित्य मेरा भाई है, अगर वो अंदर है तो मैं भी वापस नहीं आई तो चलेगा, महर कहती है। आरब उसका हाथ पकड़ लेता है। मैं भी गया था कभी, शायद याद नहीं, लेकिन अगर तुम अंदर जाओगी तो मुझे भी जाना है, आरब कहता है। गुफा में जाने से पहले परछाई फिर दिखती है, लेकिन इस बार रोते हुए सिर्फ एक लाइन कहती है, तुम्हारे जाने के बाद मैं अकेली रह जाऊंगी। नीचे उतरते ही हवा का स्वर बदल गया। ये हवा नहीं थी, मानो किसी पुरानी यादों की सांस थी। महर और आरब पुराने दीवार से गुजरते हैं। तभी वो देखते हैं पुराने आरब, मुझे लग रहा है जैसे ये रास्ता जिंदा है, महर घबराते हुए कहती है। और फिर उनके नीचे की ज़मीन हल्की सी हिलती है, जैसे किसी ने उसके अंदर से हड्डी काट खाई हो। नीचे कुछ चल रहा है, आरब टॉर्च घुमाते हुए कहता है। दीवार पर लिखा होता है, तुम आगे जा रहे हो लेकिन तुम्हारा वक्त पीछे छूटता जा रहा है। और तब एक भयानक आवाज़, ऐसी जैसे पत्थर चिल्ला रहे हो, पूरा गुफा में गूंजती है। ये सिर्फ रास्ता नहीं, एक जीव है और
ये महसूस करता है कि कोई नया अंदर आया है।